हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचो आज मैं लेके आऊं पार्ट नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स का, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में और उससे जुड़े प्रिंसिपल्स के बारे में, और साथ में डिराइव करेंगे मेयर्स फॉर्मूला, जो कि तुम केमिस्ट्री में भी करके आए हो। दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स का 3 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं जाके। जो और ज्यादा चैप्टर अगर विजिट करने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी 11th का चैप्टर मिल जाएगा, और 10th के भी मैंने काफी चैप्टर कवर करे हुए हैं, तो जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। और लाइक करना ना भूलें। देखो, तो हम बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट होती क्या है। देखो, अगर मैं सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं, स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक होती है बेसिकली किसी एक चीज के लिए। स्पेसिफिक होती है किसी एक चीज के लिए। स्पेसिफिक मतलब प्योर उसी के लिए हो वो चीज। तो होता क्या है बेसिकली, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट चाहिए होगी 1 kg को, या फिर यूनिट मास को मैं जो भी यूज करूंगा उसको 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। देखो, ये मैं छोटा सा टॉपिक उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कर चुका हूं, तो वहां जाके विजिट कर सकते हैं। ये तो मैं छोटा सा प्रिंसिपल्स और मेन फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूं। तो स्पेसिफिक हीट का सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, होता क्या है, जितनी ज्यादा मैं हीट अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। जितनी ज्यादा इंक्रीज इन हीट होगी उतनी ज्यादा टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात है। और जितनी ज्यादा हीट अप्लाई करूंगा जितना ज्यादा मास होगा। यही बोल सकता हूं कि मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। नाउ दिस कांस्टेंट कैन बी रिमूव्ड बाय एम सी, मतलब सी एम डेल्टा टी। ये आ गया। अब इससे क्या आएगा ना, दिस इज स्पेसिफिक हीट। इस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू देखो, सॉरी, देखो होगा क्या, कोई भी चीज हो, कोई भी एक पार्टिकल है, मान लेते हैं बेटा ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है। हर किसी का एक हीट अप्लाई करने पे उनका टेम्परेचर अलग से इंक्रीज होगा। डिपेंड करता है, अगर ए हीट है, हो सकता है इसको ज्यादा हीट चाहिए हो 1 डिग्री के लिए, हो सकता है इसको कम चाहिए हो, इसको उससे भी ज्यादा चाहिए हो। तो सबकी अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। और यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि स्पेसिफिक हीट सिर्फ अलग अलग नहीं होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी लिमिट भी हो सकती है। मतलब मिनिमम 0 रहेगी और मैक्सिमम इनफिनिटी रहेगी। वो कब रहेगी, कैसे रहेगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। C इज इक्वल टू सिंपल डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ये इतना सा फॉर्मूला है। अब मैंने बताया तुम्हें कि इसकी लिमिट्स क्या होती है, वो देख लेते हैं। सो लिमिट्स, अब लिमिट्स क्या होती है? नंबर 1, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, हीट रिक्वायर्ड, हीट करा, उसके बाद सडनली कंप्रेस किया। हीट रिक्वायर्ड छोड़ो, बस सिंपल याद रखो, ये छोड़ो, वो भी करने की जरूरत नहीं है। सडनली कंप्रेस्ड, किसी भी चीज को सडनली कंप्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, किसी भी चीज को सडनली कंप्रेस करोगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज होगा, मतलब चेंजिंग टेम्परेचर होगा। बट अगर किसी चीज को कंप्रेस करूंगा तो वॉल्यूम उसकी कम हो जाएगी। जब वॉल्यूम कम हो जाएगी, छोड़ो इसको ना, स्टेटमेंट में लिखते हैं, छोड़ो। नंबर 1, व्हेन गैस सडनली compressed, no heat is given to gas। कोई भी हीट हम गैस को नहीं देंगे, बट चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यू टू कंप्रेशन।
तो कंप्रेशन की वजह से ऑब्वियसली जो डेल्टा टी है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो हमारे पास डेल्टा क्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि वही हीट चेंज नहीं होगी। जब हीट चेंज नहीं होगी तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि क्यू जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो होगा तो हमारा सी भी जीरो हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट जीरो। नंबर 2 ध्यान देंगे। नाउ इफ गैस एक्सपैंड, अगर गैस को एक्सपैंड करेंगे देन वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज करेगी। ध्यान देंगे बेटा, इंटरनल एनर्जी होता है बेसिकली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो अगर कोई चीज एक्सपैंड करेगी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। नो, ध्यान देना, देखो जब एक्सपैंड करते हैं हम तो एक्सपैंड कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी इसका मतलब चेंज इन हीट तो होगी, जीरो नहीं होगा। क्लियर है? सो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू, क्या बता रहा हूं मैं, फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन। जब वो गैस एक्सपैंड करेगी तो टेम्परेचर कम होगा, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर, एंड राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट गिवन। तो जो मैं हीट गिवन दूंगा वो टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और जब गैस एक्सपैंड होगी तो उससे टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से वो दोनों टेम्परेचर सेम रहेंगे। और यहां पर डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो। बेटा चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ये मान लेते हैं 20 डिग्री है तो क्या होगा, हीट इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन गैस एक्सपैंड करेगी वो इसको कम करने की कोशिश करेगी, तो ना बढ़ेगा ना कम होएगा, मतलब कोई भी डेल्टा टी जीरो रहेगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा। जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा तो इस केस में क्या आएगा, ध्यान देंगे, जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू तो रहेगा, M भी रहेगा, लेकिन डेल्टा टी हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो C की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। क्लियर है? इनफाइनाइट मतलब यह है कि स्पेसिफिक हीट जीरो भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट भी हो सकती है। इनफैक्ट स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। वो कब होगी वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड केस में देख लेते हैं, हीट गिवन गैस एक्सपैंड, क्या हुआ, हीट गिवन गैस एक्सपैंड, बट ऐसे एक्सपैंड करेगी such that fall in temperature is less than rise in temperature। ध्यान देंगे, fall in temperature due to expansion, ये भी लिख देते हैं, चलो, due to expansion is less than rise in temperature due to given heat। तो जो हीट दे रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन जो राइज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो डेल्टा टी है, मतलब T2 माइनस T1, जो डेल्टा टी होता है, ध्यान देंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है। तो देखो अगर फॉल इन टेम्परेचर लेस होगा, मतलब कम ज्यादा हो रहा है लेकिन राइज ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा T2 वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, क्योंकि देखो ये हमारा लेस कम रेट से फॉल कर रहा है लेकिन ज्यादा राइज हो रहा है ड्यू टू हीट। तो ज्यादा राइज हो रहा है मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर M डेल्टा टी होता है। तो उससे क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब डेल्टा टी पॉजिटिव होगी सो C भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव
होगा। मतलब मैंने तुम्हें ये बता दिया स्पेसिफिक हीट जीरो कब होती है, मैंने तुम्हें ये बता दिया स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट कब होती है, मैंने तुम्हें ये बता दिया स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव कब होती है। फोर्थ केस आ गया, फोर्थ केस में क्या होगा ध्यान रखना, सेम इसी की तरह होगा, बस जो T2 माइनस T1 होगा विच इज इक्वल टू डेल्टा टू, दैट इज T2 इज लेस देन T1। क्यों? क्योंकि फॉल इन टेम्परेचर इज मोर देन राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट। तो राइज कम कर रहा है, फॉल ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम होता जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ साथ। जब टाइम के साथ साथ रिड्यूस होगा टेम्परेचर तो उससे क्या होगा, हमारी जो C होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। क्लियर है? तो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट और उसके बाद देखेंगे मेयर्स फॉर्मूला। नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट, हम स्पेसिफिक हीट दो तरह से पढ़ेंगे। नंबर वन, एक पढ़ेंगे हम CV और एक पढ़ेंगे हम CP। अब ये दोनों क्या चीज है, ये क्या है, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आ गया हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यही है ना। अब ध्यान देते हैं बेटा, ये क्या चीज है बेसिकली, हीट रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है, देखो स्पेसिफिक हीट हर चीज में हीट रिक्वायर्ड ही होता है, तो इसकी डेफिनेशन ही बन जाएगी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, बिकॉज मोलर है, सो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है और 1 मोल गैस है हमारे पास, तो उसको कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे बोल देते हैं हम CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आ गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बट ध्यान रखना एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है बेटा, वो याद रखनी है कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। क्यों? देखो लिख लिख के हर चीज करवाऊंगा तो बेटा बहुत ज्यादा कंसेप्ट बढ़ जाएगा, तो सुनना सीखो, कान अपने खुले रखो। तो होता क्या है, CP इज ग्रेटर देन CV, व्हाई? बिकॉज अगर मैं CV की बात करूं, ओहो, अगर मैं CV की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, हीट पहले लिख ही देता हूं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। अब इसमें देखो ध्यान दो, जस्ट स्पेसिफिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर ये मान लेते हैं हमारे पास एक पिस्टन है, पिस्टन छोड़ो, ये एक सिंपल बॉक्स है और इसके अंदर गैस है। अगर मैं इसे हीट दूं नीचे से, तो मैंने इसको हीट दी, हीट देने के बाद क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं कर सकता। एक्सपैंड क्या करेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो अगर वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं कर सकता, इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और साथ में जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन क्या वॉल्यूम बढ़ेगी? नहीं। सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन हमें उससे क्या लेना देना। तो बस ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी, बस अंदर के मॉलिक्यूल्स की। बस इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। इसमें प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन ले लिया और पिस्टन लेके मैंने एक सिलेंडर के अंदर लगा दिया। अब क्या, यहाँ पे गैस है। अब जैसे जैसे मैं हीट अप्लाई करूंगा इसमें, जैसे जैसे हीट अप्लाई करूंगा वैसे वैसे ये एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी इसकी, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सोचो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो जो पार्टिकल्स है, काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, एक दूसरे को मुक्के मारेगी, उससे क्या होगा, इसमें एक दूसरे पे प्रेशर तेज लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बट हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो उससे क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर वर्क डन होगा। इसका मतलब मैं जो भी हीट इसको अप्लाई कर रहा हूं, ये कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बार बार बोल देता हूं, इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है, साथ में वर्क डन। लेकिन अगर ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ में
वर्क डन भी हो रहा है टू मूव द पिस्टन। तो इसके अंदर हीट ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसके अंदर हीट कम चाहिए होती है। तो एक चीज तुम याद रखोगे, Cp इज ग्रेटर देन Cv because more amount of heat is required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius, because the heat uses by the two ways. Number one, it the partly heat increase the internal energy of the gas, and next half जो other partly होगा which increase the work done या फिर which increase the motion of this piston। क्लियर है? देखो अब अगर हम ध्यान दें तो इसके अंदर हीट ज्यादा लगती है, इसके अंदर हीट कम लगती है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं विच इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बिकॉज वर्क डन था, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम था। नाउ ध्यान देना, अगर मैं सीवी की बात करूं, सीवी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो यहां पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, नाउ सीवी, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देने वाली बात है, जो स्पेसिफिक हीट है वो होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अगर ध्यान से देखो यहां पे, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू पी डी वी आ गया, तो सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू आ गया प्लस पी डेल्टा वी ओवर एम डेल्टा टी। यहां पे क्या है? एम डेल्टा टी। अगर ध्यान दो, एज डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रही है। जब चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगी, ये पार्ट जीरो हो गया, इसका मतलब सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एम डेल्टा टी। सिंपल इक्वेशन नंबर 1। एंड Cp इज इक्वल टू, Cp में भी यही होगा बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होगा। अगर वैल्यू पुट करूंगा तो Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा। अब इसमें क्या होगा? वर्क डन भी होता है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, तो दोनों को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सो डेल्टा यू अपॉन एम डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन एम डेल्टा टी, यही होगा। क्लियर है? नो, आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये आ गई, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट 1/2। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हीट रिक्वायर्ड इन सीपी है वो मोर है देन सीवी। तो सिंपल सीपी माइनस सीवी। अगर मैं सीपी माइनस सीवी कर दूंगा तो सॉरी, अगर मैं सीपी माइनस सीवी कर दूंगा तो डेल्टा यू ओवर एम डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी ओवर एम डेल्टा टी माइनस, यहां क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा यू ओवर एम डेल्टा टी। मतलब ये वैल्यू मैं काट सकता हूं, एंड सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन एम डेल्टा टी, यही आएगा। बहुत बढ़िया। नाउ मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3 और आगे बढ़ते हैं। Now, since ideal gas equation क्या होता है? PV is equal to nRT. Now for 1 mole of ideal gas अगर 1 मोल की बात करूं तो n की वैल्यू 1 होगी, एंड PV is equal to RT. Now differentiate both sides. अगर दोनों की दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा? ध्यान देंगे, पी डी वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ये भी ध्यान रखना बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एंड आर, ये हमारे पास कट गया। हमारे पास क्या आ गया? पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर। नाउ इक्वेशन नंबर 4। नाउ दीज टू इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें पता लगा बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, विच इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। R होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अलग अलग गैस के ऊपर।
तो ये था हमारे पास बेटा मेयर्स फार्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ऐसे डिराइव कर सकते हो, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाने वाला, मैं सिंपल कंसेप्ट था छोटा सा, वो बताना था मुझे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बेटा एक थ्योरी चैप्टर है, इसके अंदर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आएंगे तो थोड़े से मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड आ सकते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, बस वो तुम्हें पता करना है कि हीट देंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, एडियाबेटिक वॉल होगी तो क्या होगा, आइसोथर्मल होगी तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर बहुत बड़ी केस स्टडी बना के दी जा सकती है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।